अच्छा जी, कल हमने अकाउंटिंग को देखा कि हमने, चलो शुरू से हम इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अच्छा मैं ना आप लोगों को कल बल्कि जो नेक्स्ट हमारा होगा क्लास, उसमें ना मैं आपको कंप्लीट स्लाइड्स दे दूंगी जिसमें ना शुरू से होगा कि अकाउंटिंग क्या थी, प्रिंसिपल्स क्या थे, कन्वेंशंस क्या थी, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ट्रांजैक्शन क्या होती है, फिर हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी, फिर हमने ये देखा कि अकाउंट्स क्या क्या होते हैं, अकाउंट क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि इसका डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं, और अकाउंट किस टाइप के होते हैं, पर्सनल होते हैं, नॉमिनल होते हैं, और इसके अलावा फिर हमने ये देखा कि जो है हमारा डेबिट और क्रेडिट जो होना है वो क्या होना है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ये सब हमने देख लिया। अब हमने ये देख रहे हैं कि एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं और एंट्रीज को पास करने का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, मतलब किस फॉर्मेट के अंडर रहकर आपने एंट्रीज को पास करना है, क्योंकि अगर देखो ना फॉर्मेट नहीं होगा कोई, या हमारे पास कोई प्रॉपर चीज़ नहीं होगी जिसके थ्रू हमने काम करना है, तो फिर हमारे पास उसको मैनेज करने में मसला हो जाएगा। ठीक है, ये दो इलस्ट्रेशन इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ ताकि आपको ना अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उससे ये है कि आपको पता चल जाएगा कि करना कैसे है चीज़ों को। ठीक है, अच्छा कल हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 की थी। आई होप आप लोगों ने उसको रिवाइज किया होगा और सुना होगा, और उसके बाद खुद भी अपने हाथ से सॉल्व करने की कोशिश की होगी। मैंने कहा था जब भी आप ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करने बैठोगे, आपने सबसे पहले तो ये है कि इसका सोल्यूशन नहीं देखना, आपने सिर्फ सबसे पहले इसको रीड करो, शुरू से रीड करो। जब भी कोई चीज़ पढ़ना शुरू करते हो ना, सवाल है या कोई लेटर है, कोई भी चीज़ है, तो पहली लाइन से पढ़ना शुरू करते हैं, ऊपर की तरफ से ना पहली लाइन से पढ़ना शुरू करते हैं। उससे आपको ना बेटर आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ है किस बारे में। वरना ऐसा होता है कि बात किस बारे में की जा रही होती है और आपको मतलब समझ नहीं आता आपको। तो देखो अब देखो ना, अप्रैल 2 से यहाँ पे एंट्रीज पास करना शुरू की, जबकि उसने जो ऊपर से देखो, ऊपर जो उसने नरेशन दी हुई है ऑन 1 अप्रैल, उस बात की भी आपने पहली एंट्री पास करनी है। यानी कि आपने अप्रैल 2 से शुरू नहीं करना, आपने अप्रैल 1 से शुरू करना है। 1 अप्रैल को क्या किया है जनाब, उसने कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया 15,000 का। ठीक है, क्या इंट्रोड्यूस करवाया कैपिटल में? कैश को एज अ मतलब वो पैसे लेकर आ गए। अगर ये यहाँ पैसे ना लाता, कोई मशीनरी ले आता या कोई एसेट ले आता, तो उसकी जगह वो कैश की जगह एसेट या कोई वो मशीनरी या वो फर्नीचर या कोई भी चीज़ जो होती वो डेबिट हो जाती। ठीक है, और कैपिटल का अकाउंट मैंने बताया था जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो आपका कैश, क्योंकि उसने अब यहाँ कैश इंट्रोड्यूस करवाया तो कैश डेबिट हो गया और कैपिटल आपका क्रेडिट हो गया। ठीक है, नीचे आपने छोटी सी नरेशन दे दी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड की। ठीक है, अगली जनाब, अगली है एंट्री कि उसने मशीनरी जो है वो परचेज की है 7,000 में। मैंने पहले बताया था कि जहाँ पे किसी शख्स का नाम यूज होगा, इसका मतलब है कि वो उधार पे चीज़ है। जहाँ कैश का, जहाँ नाम इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ, कैश का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ, वो एंट्री, वो जो चीज़ है वो कैश के ऊपर परचेज या सेल होगी। ठीक है, तो परचेज की है मशीनरी क्या है, एसेट है। कैश भी हमारा एसेट है, एक एसेट जा रहा है, एक एसेट आ रहा है। जब एसेट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो मशीनरी बढ़ रही है, मशीनरी डेबिट हो गई, कैश कम हो रहा है, कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है, और फिर ये देखो एंट्री में जब भी डेबिट और क्रेडिट करते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, क्योंकि देखो ना बात तो एक हुई है, मतलब हमने ही इसका डबल एस्पेक्ट देखा। मतलब हमने ये देखा है कि हमने पैसे दिए और मशीनरी आ गई, तो जितने पैसे दिए हैं उतनी ही मशीनरी आएगी ना हमारे पास, उतनी ही पैसों की मशीनरी आएगी। इसलिए हमेशा डेबिट और क्रेडिट जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। सही, अगला है जी, अब ये इसका पेज का इशू है तो मैं आपको नरेशन से पढ़ के बता देती हूँ। अगला है जनाब फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, फर्नीचर परचेज किया है क्रेडिट पे। अब सलमान का नाम यूज हुआ है, इसका मतलब है सलमान से ये उधार पे परचेज किया है। मैंने क्या बताया था अभी, एसेट, फर्नीचर हमारा एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और लाइबिलिटी जनरेट हो गई है, हमने उसके पैसे वापस करने हैं, उधार है ये, तो क्या होगा, उस बंदे का नाम क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, फिर है जनाब गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। परचेज किए चीज़ें, परचेजेस का अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, बढ़ गई हैं तो डेबिट हो जाएगा। कैश का अकाउंट कम हो जाएगा क्योंकि हमारा एसेट जा रहा है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। सेल्स का मैंने आपको बताया था कि सेल्स क्या होंगी, जब भी बढ़ेंगी तो क्रेडिट हो जाएंगी।
सेल्स बढ़ गई हैं तो क्रेडिट हो जाएगा। रहमान एंड सन्स डेबिट कर दिया है। जब भी आपने किसी से पैसे, जिस बंदे से पैसे लेने हैं ना, उसका अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, वो डेबिट होगा और वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल होगा, मतलब वो अकाउंट जिससे हमने रिसीव करने हैं पैसे। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, ठीक है। जब भी किसी बंदे को आपने उधार, जिसको पैसे देने हैं आपने, मतलब आपने उधार लिया हुआ है, तो उस बंदे का नाम हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है। और क्रेडिट होगा मतलब अकाउंट पेएबल होगा, आपने इसको पे करने हैं पैसे। अकाउंट पेएबल हमारी लायबिलिटी होगा और अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट होगा, ठीक है। यहाँ नाम इसलिए इस्तेमाल किया हुआ है कि हो सकता है हमने महीने में इनसे 7-8 ट्रांजैक्शन की हो, ठीक है। हम सब की जगह अकाउंट रिसीवेबल लिख लें तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि अकाउंट रिसीवेबल किसका है, ठीक है ना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 10 अकाउंट रिसीवेबल आए हैं और हमने सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल लिख दिया है, उस बंदे का नाम नहीं लिखा, तो हमें ये नहीं पता चलेगा ना कि हमने किस किस से पैसे लेने हैं। सेम इसी तरह से ही अगर हमने अकाउंट्स पेएबल लिख दिया तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमने किसके पैसे पे करने हैं। तो इसलिए हम उस बंदे का नाम लिखते होते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो 1500 है, हमने इससे 1500 हमने रहीम एंड सन्स से लेना है। मतलब ये जो सेल्स हुई है ना, ये रहीम एंड सन्स को हुई है और हमने इनसे 1500 अब लेना है, सही। अच्छा जी, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, 2 लोगों से इसने परचेज किए हैं, बी से भी और सी से भी, 1000 से एक की है, 2000 से एक की है, ठीक है। परचेज एक बंदे से 1000 से की, एक बंदे से 2000 की। टोटल परचेजेस कितनी हो गई? 3000। परचेज का अकाउंट 3000 से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने एक बंदे को 1000 देना है, दूसरे को 2000 देना है, 2 लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई। बी के 1000 आ गए और सी के 2000 आ गए, ठीक है। ये कंपाउंड एंट्री जो मैंने भी आपको, बल्कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड एंट्री क्या होती है, जिसमें ट्रांजैक्शन तो एक ही होती है, मतलब ये है तो परचेज की ट्रांजैक्शन, लेकिन इसमें 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। इसमें बी भी आ गया है, सी भी आ गया और परचेजेस भी आ गई हैं। तो जब 3 चीजें आ गई तो इसको, और हमने एक ही एंट्री पास की, तो ये हमारी कंपाउंड एंट्री होगी, ठीक है। और ये है हमारी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट की, ठीक है। देखो मैंने अभी बताया था कि जिस बंदे से को आपने पैसे देने हैं उसका नाम हमेशा क्रेडिट होता है। तो बी और सी को आपने पैसे देने हैं तो ये क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। फिर है जी कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और रहीम एंड सन्स। अभी मैंने बल्कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, मतलब डिस्काउंट देते हैं, तो वो हमारा एक्सपेंस होता है, और जब डिस्काउंट हमें मिलता है तो वो हमारी इनकम होती है, ठीक है। जहां पे कैश होगा ना, डिस्काउंट भी वहीं पे ही आएगा, ठीक है। मतलब कैश आपने क्या किया, कैश रिसीव किया। अब रहीम एंड सन्स को देखो 1500 की हमने चीजें बेची थी, उनमें से हमें मिलने कितने थे? 1500, लेकिन हमें मिल कितने रहे हैं? 1450। यानी कि 50 रुपए का जो हमने डिस्काउंट दिया है वो हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो क्या होता है? डेबिट हो जाता है, ठीक है। कैश हमारे पास आ रहा है, कैश आ रहा है, बढ़ रहा है ना, कैश आ गया हमारे पास, वो हमारा कितने का हो गया? 1450 रुपए का। डिस्काउंट जो हमने दिया, एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट होगा 50 रुपए से। और जो हमारी लाइबिलिटी हमने अकाउंट रिसीवेबल जो हमारा जनरेट किया था रहीम एंड सन्स के नाम से, वो खत्म कर रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, 1500 से। ये भी कंपाउंड एंट्री है। देखो इसमें 3 चीजें आ गई, कैश भी, डिस्काउंट भी, और जो हमारा रहीम एंड सन्स है उसका अकाउंट भी खत्म हो रहा है, सही। अच्छा, एक बात और ये याद रखना कि जैसे प्लस और माइनस का हिसाब होता है ना, वैसे ही डेबिट और क्रेडिट का हिसाब होता है। डेबिट और डेबिट की जो अमाउंट है वो जमा हो जाएगी, क्रेडिट और क्रेडिट की जो अमाउंट है वो जमा हो जाएगी, और डेबिट और क्रेडिट है अगर अमाउंट, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। मतलब अगर 10 रुपए डेबिट के हैं और 15 रुपए क्रेडिट के हैं, तो हमारे पास 5 रुपए जो है वो क्रेडिट के अमाउंट के बचेंगे, ठीक है। इनका प्लस माइनस जैसा हिसाब होता है। समझ आ रही है इस बात की? जब भी हमारे पास डेबिट और क्रेडिट होगा तो वो प्लस और माइनस की तरह होगा, 2 डेबिट जमा 2 क्रेडिट जमा, और डेबिट और क्रेडिट जब होंगे तो वो प्लस माइनस का हिसाब होगा, जो अमाउंट बड़ी होगी उसी की जो है हमारे पास बैलेंस बचेगा। फिर है जी कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव। देखो अभी हमने डिस्काउंट अलाउ किया था, अब हमें डिस्काउंट मिल रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी हमारी इनकम होती है या जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हमारा क्रेडिट होता है जब बढ़ता है। डिस्काउंट मिल रहा है, इनकम बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बी से 1000 रुपए देने थे, हम दे कितने रहे हैं? 975। कितने की बचत हो रही है? 25 रुपए की, ठीक है। जो बी का अकाउंट हमने क्रिएट किया था वो खत्म कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे। कैश हमने कितना दे रहे हैं? 975 का, और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 25 रुपए का। सॉरी, मिल रहा है कितना? 25 रुपए का। अच्छा जी, गुड्स रिटर्न टू सी। फिर मैंने आपको बताया था कि परचेज का अकाउंट जो होता है डेबिट होता है। जब परचेज आती है हमारे पास डेबिट होती हैं,
जब परचेज रिटर्न होती है तो वो क्रेडिट होती है। इसी तरह से सेल क्या होती है हमारी, क्रेडिट होती है, और सेल्स रिटर्न जो होती है वो डेबिट होती है। मतलब उल्टे होते हैं दोनों, ठीक है। सेल्स बढ़ेगी क्रेडिट हो जाएगी, परचेज बढ़ेगी डेबिट हो जाएगी, सेल रिटर्न आएगी डेबिट हो जाएगी, परचेज रिटर्न होगी वो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। सी से उसने जो चीज़ें खरीदी थी 2000 की, उसमें से 500 की उसने वापस कर दी है। मतलब सी के से 2000 की चीज़ें ली थी, 500 की वापस कर दी, तो सी को अब कितने पैसे देने हैं हमने, 1500, ठीक है। ये एक अलग बात है, एंट्री की अलग बात है, मैं आपको वैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो सी का जो अकाउंट है वो कितने से डेबिट हो जाएगा, 500 से। पहले सी के अकाउंट में कितने पैसे पड़े थे, 2000 के, और ये वो क्या थे, देखो क्रेडिट थे, वो यहाँ पे देखो क्रेडिट थे, ठीक है। अब वो डेबिट हो रहे हैं, 2000 की अमाउंट क्रेडिट है और 500 की अमाउंट डेबिट है। बैलेंस कितना बचा, 1500 का। 1500 कौन सा, क्रेडिट का, यानी कि हमारी 1500 की लाइबिलिटी सी के अकाउंट में भी पड़ी हुई है, हमने उसे 1500 अभी देना है, ठीक है। अब परचेज रिटर्न का अकाउंट, परचेजेस जो है वो परचेज रिटर्न मैंने आपको बताया था वो उल्टा होती हैं, परचेज डेबिट होती हैं जब आती हैं, कम होती हैं तो क्रेडिट हो जाएंगी, सही है। 500 से वो परचेज रिटर्न कर देंगे। अच्छा जी, फिर है जी गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट। सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, सेल्स जब भी इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट हो जाती हैं, और किसको कर रहे हैं, दीन मोहम्मद को। ये वही ऊपर जैसे रहीम एंड सन्स जैसी एंट्री की थी, उसका नाम आ गया दीन मोहम्मद का, 800 की, और सेल्स हमारी 800 की हो गई, सही। अब देखो ना, जैसे अब ये 2 बंदों को इसने सेल की, अगर हम यहाँ सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल लिख देते तो हमें पता ना चलता हमने किससे पैसे लेने हैं, किससे 2000 लेना है या किससे 1500 लेना है और किससे 800 लेना है। अब हमें पता चल गया कि हमने दीन मोहम्मद से 800 लेना है और हमने रहीम एंड सन्स से 1500 लेना था। हाँ जी, अब ये देखो सेल्स इसने रिटर्न की, अभी मैंने आपको बताया था, देखो सेल अकाउंट पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। जब सेल की है हमने 800 की तो सेल बढ़ रही थी, क्रेडिट हो गई थी, अब सेल उसने वापस कर दी है, 200 रुपए की चीजें जो है वो वापस आ गई हैं, तो अब वो क्या हो गई हैं, डेबिट हो गई हैं, ठीक है। सेल अकाउंट डेबिट हो गया और दीन मोहम्मद का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मतलब जिससे हमने पहले 800 लेना था, 200 निकल गया, अब बाकी कितना लेना है हमने, 600। अच्छा, आगे है जनाब गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। फिर वही परचेज का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और करीम का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। परचेज की है, बढ़ रही है, डेबिट हो जाएंगी, करीम का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने उसको बाद में पैसे देने हैं। अब देखो मैंने अभी आपको कहा था कि कैश पे किया है, अक्सर बुक में ना ये नहीं लिखा होता कि कैश पेड टू सी, कितना कैश था। अब ये देखो ना पूरी स्टोरी कितना चलती आ रही है चीज़। अब आपने जहन में बिठा के रखनी है बात के पहले स्टेप पे क्या किया था, दूसरे पे क्या किया था, तीसरे पे क्या किया था। उधर हमने लाइबिलिटी जनरेट की थी 2000 की, अब आपने यहाँ 2000 तो नहीं देने ना उसको, क्योंकि 200 की चीज़ें तो वापस कर दी थी, सॉरी 500 की चीज़ें तो आपने वापस कर दी थी, 2000 की चीज़ें खरीदी थी, 500 की चीज़ें वापस कर दी, तो उसको अब कितने देने हैं आपने, 1500। ये अब आपने खुद निकालनी है अमाउंट, हो सकता है बुक में ना लिखा हो या क्वेश्चन में ना लिखा है, ये तो आपने खुद अपने जहन में रखनी है। ऐसा नहीं है कि एक एंट्री पास कर दी तो वो खत्म हो गई, ये स्टोरी कितना चीज़ें चल रही हैं, 1 2 3 4, मतलब ये सब आपने जहन में रखनी है स्टेप्स अपने, ठीक है। फिर क्या किया है जनाब, चैरिटी की है, कैश एंड गुड्स गिवन इन चैरिटी। हाँ जी, चैरिटी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 80 रुपए से, ठीक है। एक्सपेंस है ना हमारा, इसको हम एक्सपेंस लिखते हैं अपने पास, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। अब ये देखो ना, ये इसने कैश डेबिट वाली साइड पे लिखा हुआ है, ये कैश क्रेडिट वाली साइड पे आएगा। यहाँ पे ना ये वो प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक होगी, कैश भी क्रेडिट हो जाएगा, 50 रुपए का कैश दिया है और 30 रुपए की परचेजेस की हैं, जो हमारा गुड्स थी वो दी हैं, तो परचेज क्रेडिट हो जाएगी 30 रुपए से, ठीक है। और जो कैश दिया है वो भी क्रेडिट हो जाएगा। मतलब हमारा कैश भी कम हो रहा है और हमारी परचेजेस भी कम हो रही हैं, दोनों एसेट हैं, दोनों कम हो रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे। और चैरिटी जो हमारा एक्सपेंस था वो बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। अब ये देखो फ्री सैंपल, हाँ फ्री सैंपल मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जब भी फ्री सैंपल देंगे तो क्या होगा, परचेजेस के अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देंगे, एक्सपेंस के तौर पे इसको ट्रीट करेंगे। फिर ड्राइंग्स वो होती हैं जो आपका ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाए, ये भी बिजनेस का एक्सपेंस होता है, ठीक है। और परचेजेस की हैं तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगी। मतलब चीज़ें जो थी ना वो 200 की हमने फ्री सैंपल में दे दी और 100 रुपए की जो थी वो ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया, तो ये दोनों बिजनेस के एक्सपेंस हैं और ये डेबिट हो जाएंगे एक्सपेंस। और गई क्या है, हमारी चीज़ें गई हैं, तो परचेजेस का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा 300 से, ये भी कंपाउंड एंट्री है। अब देखो उसने क्या किया है,
कैश जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया है, तो ड्राइंग का एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और कैश जो चीज गई है वो क्रेडिट हो जाएगी। ऊपर देखो, ऊपर उसने गुड्स ले ली थी अपने पर्सनल यूज के लिए, तो परचेजेस अकाउंट जो था वो क्रेडिट हो गया था। यहाँ उसने कैश लिया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, जो भी चीज ली है ना उसने, कोई फर्नीचर लिया है, कोई मशीनरी ली है, कोई कैश लिया है, कुछ भी लिया है, वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा एसेट था, कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। और ड्राइंग्स जो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फिर सैलरीज है। सैलरीज क्या है, हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हुआ है, उसने कैश की सूरत में पे किया है, तो ये हमारा क्रेडिट, कैश क्रेडिट हो जाएगा, एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। चीजें मुश्किल नहीं है, बस वो आम सी बातें हैं। ये देखो ना, बल्कि जिनकी क्या, आप लोगों को खुद भी पता है बिजनेस में यही हिसाब किताब चलता है। कोई कस्टमर आता है, चीज ले जाता है, कभी चीज वापस हो जाती है, कभी आप कुछ खरीद लेते हो, फिर आपने उसको सेल करना होता है। ठीक है, फिर आप कोई चीज फ्री सैंपल के तौर पे दे देते हो, फिर आप कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाते हो। तो ये बिजनेस की आम रूटीन की चीजें हैं। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आपने ये डेवलप करनी है कि आप इन चीजों को अपने पास लिख रहे हो, बस, और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये सिंपल सी बातें हैं कि आपने इन चीजों को अपने पास रिकॉर्ड करना है। आपने जो चीज अपने पर्सनल यूज के लिए ली उसको आपने ड्राइंग का नाम दे दिया। ठीक है, आपने जो सैलरीज दी उसको आपने एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस का नाम दे दिया। ठीक है, आपने जो पैसे देने हैं उसको आपने अकाउंट्स पेएबल का नाम दे दिया। सिर्फ ये नाम दिए हुए हैं चीजों के, और कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। सिर्फ उन चीजों को उसने रिकॉर्ड किया हुआ है अपने पास, बस। सिर्फ ये रिकॉर्डिंग के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब कोई चीज़ ना समझ आई हो आप लोगों को, या कुछ ना आपने कोई इशू हुआ हो तो मुझे बता दो। और बाकी भी असाइनमेंट्स भी मुझे सारे बच्चों की नहीं आई, चंद बच्चों की असाइनमेंट्स आई हुई हैं जिनको बल्कि मैं तो कहती हूँ कि कोई ग्रुप बना लो अपना पर्सनल, उस ग्रुप में एक दूसरे के साथ डिस्कस करो। अगर करीब हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, मास्क पहनते हुए एक दूसरे के साथ बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, इलस्ट्रेशन अपने सामने रख लो, उसके बाद उसको सॉल्व करो प्रॉपरली। फिर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछो। जब तक रीड करोगे नहीं, दिमाग में बिठाओगे नहीं, ऐसा नहीं होगा कि 2 अप्रैल की एंट्री पे आए तो 1 अप्रैल की भूल गए, 25 पे आए तो पहली भूल गए, 25 पे आए तो 15 की भूल गए। ऐसा नहीं होगा, सारी की सारी स्टोरी चलेगी। स्टोरी की तरह आपने चीज़ों को लेके चलना है, स्टेप्स की सूरत में लेके चलना है। ठीक है।